बहुत सुंदर नगर सजाया जा रहा है, बहुत ऐसा। पूछा क्या है? बोले राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। नारद जी ऐसे, चलो हम भी देखते क्या है। गए, राजा ने साष्टांग दंडवत किया, देवर्षि जी आए, पुष्पादि अर्पित करके बैठाला आसन पर। बड़ी कृपा हुई भगवान की, जो आप जैसे महापुरुष पधारे, बेटी का स्वयंवर है। ए लाओ राजकुमारी को प्रणाम करवाओ, आशीर्वाद दिलाओ। और राजकुमारी तो का विश्व मोहिनी भगवान की माया, एक एक कदम के जो नूपुर बजते, नारद जी के हृदय में झन्नाहट पैदा हो गई। अब वो आई, बेटा पैर छू देवर्षिनाथ। जीव ही स्पर्श किया, नारद जी की दृष्टि गई, सारी चेतना खत्म। भागवती महाराज थोड़ा हाथ देख के बताइए कैसा दूल्हा मिलेगा? स्वयंवर में है ना, कोई वर तो चयन नहीं किया गया, अब वर आएगा, अब कैसा होगा? जीवी नारद जी तो त्रिकालज्ञ है, रेखा देखी तो लिखा था जो इसके साथ वरण होगा, वर का, वो अजर होगा, अमर होगा, विश्व पूजनीय होगा। वो सब भगवान के लक्षण। अरे उनका पूरी साधना जीवन भर बीड़ा बजाते हो गई। ऐसी दुल्हन भी मिलेगी और ऐसे सौभाग्य भी मिलेंगे। अच्छा है, वैसा वर्णन किया और फिर तुरंत वहां से हटे। सोचा तपस्या के लिए तो समय नहीं है, मैं तप के प्रभाव से ऐसा, हरि हमको बहुत दुलार करते। ये देखो बात ये है, नामे भक्ता प्रणश्यति, आश्रय भगवान का देखो कितना बचाता है। ऐसी महामाया की मोहिनी स्थिति में भगवान का आश्रय नहीं छूटा। उन्होंने कहा भगवान हमें बहुत प्यार करते, वो हमारी बात बना देंगे। जो ही स्मरण किया भगवान, नारद जी ने कहा प्रभु बहुत समस्या है। और राजकुमारी का स्वयं, बोले हाँ पता है, क्योंकि रचा तो इन्हीं का सब है। प्रभु जीवन में कभी ब्याह का मन नहीं हुआ, एक बार मन हुआ है, एक बार ब्याह करने के लिए, और वो राजकुमारी तो अब हमें चाहिए ही चाहिए। तो प्रभु मुझे अगर हरि रूप मिल जाए तो आप जैसा कोई सुंदर है नहीं, वो आते ही जयमाला हमारे, तो हमें हरि रूप प्रदान करो। हाथ जोड़ा, कहा जे विधि हो। ये भगवत आश्रय बुलवा रहा है नारद जी से, कह रहे जे विधि होए नाथ हित मोरा, करो शुभेग। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तू हित की बात कहता है, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार। जिससे जाओ मैंने हरि रूप दिया, और हरि कहते बंदर को भी। नारद जी बड़े ठसक में चले कि अब तो भगवान का हर वचन सत्य है, त्रिकाल सत्य है। वहां तो कहीं विनोद में भी, मजाक में भी कभी मिथ्या नहीं, क्योंकि सत्य सच्चिदानंद, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो कुछ भी उनका सच्चिदानंद ही है सब। गए सभा में, देखते ही राजा लोग खड़े हो गए, आगे वाली सीट में बैठे, सबसे कहा बैठ जाओ। पूरा शरीर हरि का और ये स्वरूप बंदर का। हरि मन बंदर भी होता, मरकट बदन भयंकर, खड़े कान, बाल देखो बंदर, जब बंदर गुस्सा होता है उसको देखो, बाल उसके ऐसे खड़े होते रहते, ऐसे ऐसे लेकर। तो जो सभा में देखे वो अब ज्यादा हंस नहीं सकता, क्योंकि समर्थ देवर्षि है। पूछेंगे क्यों हंसता है, तो डर सबको, डर तो सबको है। देख के हाथ देते उधर देखते हैं, तो नारद जी सोचे सब इसीलिए सर झुकाए कि बड़ा सुंदर रूप है ऐसा। और राजकुमारी जयमाला लिए, सखियां पकड़े हुए हैं। जैसे जैसे सभा में आ रही, तो नारद जी जो है बस अब आते ही जयमाला हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा। राजकुमारी की दृष्टि पड़ी कि ऐसी राजाओं की सभा में बंदर रूप वाला क्यों यहां बैठा ला गया है। मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ चल रहे। अब नारद जी को तो कोई नारद जी ने सोचा कि ये हमारा रूप ऐसा है हरि का कि देख के आकर्षित हो जाना चाहिए, मतलब देखा नहीं उधर। तो नारद जी उधर गए, राजा खड़े उनकी सीट में बैठ गए। वो जिधर जाते उधर, और भगवान शंकर के दो पार्षद आसपास बैठे विनोदी थे, वो आनंद ले रहे थे नारद जी के पास। नारद जी पार्वती जिधर जाए राजकुमारी उधर हेरे ही ला। नारद जी को बड़ा कि मतलब ऐसा क्या है कि ऐसा। ये थोड़ी देर चल ही रहा था कि देखा नव किशोर अवस्था, श्यामल अंग कांति, कमल नयन प्रभु अजान बा। सारी सभा हाथ जोड़े, राजकुमारी ने
नारद जी को लगा कि मतलब अब क्या मतलब मर गए ऐसा लगा। नारद जी और नारद जी देख रहे कि हरि है। नारद जी ने कहा अच्छा, भगवान को कहा कपटी, जीवन भर माला चलाते तेरा हो गया जी। आज हमने मांगा था तुम्हारे पास, तो हमने तो जीवन में एक बार मांगा, उसको भी तुम ही ब्याह करके लिए जा रहे हो। भले भवन अब बायल दीना, पाओगे फलापन की ना। आज छोटी मोटी जगह तुमने झगड़ा मोल ले लिया, नारद से लिया है। आज भले भवन अब बायल दीना, डाक डाक परिचय, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। किनसे बात कर रहे हैं? हरि से। भागे बीणा लेकर के। तो जो शिव पार्षद थे बोले इतने व्याकुल न हो, बहुत सुंदर हो, इसलिए राजकुमारी तुम्हें देखी नहीं। जरा अपना रूप जे ही देखा जल में रूप, जल में झांक तो मरकट बदन भयंकर। अब तो सांप ही बनता है, हरि को सांप ही जाके दे। आगे देखा मीठी मीठी बातें करते हुए हरि बड़े लीला हरि जा रहे थे सकल भैया जी, बात करते हुए ऐसे दो आगे जाके खड़े हुए और प्रभु हाथ जोड़ के ऐसे खड़े, जैसे साधारण व्यक्ति ले। देवर्षिनाथ तुम बहुत कपटी हो, तुम दूसरों की उन्नति तो सह नहीं सकते हो। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं, जाओ मैं साप देता हूं। जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, ऐसे तुम तड़पोगे। जो मुझे बंदर की आकृति दी वही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने तब हरि माया दूर निवार। न वो महल, न वो नगर, न वो राजकुमारी, न कुछ। हरि ओहो भगवान के चरणों में गिरे, प्रणतपाल प्रभु रक्षा करो। मैं बोले जाओ जाओ, समझ में आ गया, तुम कितने काम भी जाई हो, जाओ नाम जप करो जाके।